ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में, पुराणों में, हमारी सभ्यता संस्कृति में, हमारे तीर्थों में रामेश्वरम का प्रमुख स्थान है। रामेश्वरम इंडियन मेनलैंड से पंबन ब्रिज से जुड़ा है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और गल्फ ऑफ मन्नार में शंख आकार का यह सुंदर द्वीप है। रामेश्वरम श्रीलंका से सबसे करीब है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सबसे दक्षिणी बिंदु में है। भगवान शिव जहाँ ज्योति रूप में स्थित हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, गुजरात में ही द्वारका में नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ जी, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृष्णेश्वर, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ जी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और वाराणसी में विश्वनाथ। यह तीर्थ आदि शंकराचार्य जी द्वारा निश्चित 4 धामों और 4 मठों में से एक है। अन्य 3 हैं बद्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश मंदिर। शिव पुराण के अनुसार श्री राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, उन्होंने समुद्र लांघने से पहले शिव भक्त रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव माता पार्वती और पार्षदों सहित उनकी आराधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और विजय का वरदान दिया। श्री राम ने संसार को पवित्र करने के लिए भगवान शिव से यहीं निवास करने की प्रार्थना की और भगवान शिवलिंग रूप में स्थित होकर रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने युद्ध विजय के बाद भी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शिवजी की आराधना की थी। उन्होंने यहाँ शिवलिंग बनाया और रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप स्वरूप आराधना की। रामनाथ स्वामी मंदिर अर्थात भगवान राम के गुरु शिवजी का मंदिर। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। मुख्य मंदिर में विश्वलिंगम कहलाता है जो शिवलिंग है। ये हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया और रामलिंगम माँ सीता द्वारा बनाया गया। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी बीच है, जहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु यहीं पर है, जहाँ राम नाम लिखने पर पत्थर भी तैरे थे। राम सेतु माँ सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ दिन में ही जाना चाहिए। रात को यह इलाका सुनसान हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर में मुख्य मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर का है। ये दूर से
नावों में पानी के जहाज में लाए गए होंगे, क्योंकि आसपास ऐसे पत्थर नहीं हैं। गर्भगृह के ऊपर विमान में स्वर्ण पत्र की सजावट है। मंदिर में 17.5 फीट ऊंचे नंदी हैं। मंदिर परिसर में ही सेतु माधव अर्थात भगवान विष्णु, विशालाक्षी, महागणपति, नटराज, माँ पार्वती, आंजनेय, रामनाथ स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, महालक्ष्मी के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। रामेश्वरम मंदिर में भारत का सबसे लंबा सुंदर चित्रकारी वाला गलियारा है, जिसमें 1212 स्तंभों पर नक्काशी है, रंगीन छत है और सारे गलियारों की लंबाई 3850 फीट होगी। मंदिर में 22 तीर्थ जलकुंड हैं, जिनका अलग अलग तापमान है। पहले भक्त समुद्र में स्नान करते हैं, फिर 22 कुओं से जल लेकर स्नान किया जाता है और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। एक हिंदू के लिए आत्म मुक्ति के लिए वाराणसी और रामेश्वरम के दर्शन करना आवश्यक बताया जाता है। मंदिर में भव्य गोपुरम और मंडप हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार का गोपुरम 40 मीटर का है और राजगोपुरम 53 मीटर ऊंचा है। मंदिर को बढ़ाने का कार्य, निर्माण का कार्य और सौंदर्यीकरण का कार्य समय समय पर दक्षिण भारत के शासकों और धनी लोगों ने करवाया। रामेश्वरम और राम सेतु तो काफ़ी प्राचीन हैं, लेकिन रामनाथ स्वामी मंदिर 800 वर्ष पुराना ही बताया जाता है। यह मंदिर पांड्य वंश के समय बढ़ाया गया। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं महाशिवरात्रि, वसंतोत्सव, तिरुकल्याणम और नवरात्रि। भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना है कि हमारे मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर की आंतरिक और बाह्य दरिद्रता को दूर करें। साथियों, भारत के पवित्र स्थानों की पवित्र जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।